वो किसी से नहीं डरता है, वो किसी की नहीं सुनता है, जो मन में आए वही करता है। एक बार जो कह दिया तो फिर किसी की नहीं सुनता। अपने समाज के लिए तो किसी से भी टकरा सकता है। नाम लॉरेंस बिश्नोई, पता जेल, काम गैंगस्टर। भोली सी सूरत, आंखों में जुनून और चेहरे पर सादगी। इस शख्स को देख आप भी कहते कि फिल्मी दुनिया में अगर आता तो कमाल का अभिनेता होता, लेकिन इसने देश के सबसे बड़े अभिनेता की नींद उड़ा दी है। जिस घर में कभी खाकी की वर्दी पहन पिता न्याय दिलाने की बात किया करते थे, जिस दहलीज को लांघने के बाद पिता कानून के दायरे में बात किया करते थे, उसी घर के अंदर कानून की पढ़ाई करने वाला बेटा देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया है। दाऊद के बाद अगर किसी गैंगस्टर की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है लॉरेंस बिश्नोई। चेहरे पर मत जाइए, ये मासूम चेहरा जेल की सलाखों के पीछे बैठ मौत की ऐसी इबारत लिखता है कि सुरीली आवाज शांत हो जाती है। राजनेता को अंतिम विदाई दी जाती है और अभिनेता कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सुरक्षा के बारे में सोचता है। पिछले 10-12 साल में देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस मासूम से दिखने वाले शख्स की ऐसी दहशत है कि माँ अब बच्चे से कह रही है कि सो जाओ वरना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा। पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल रविंद्र कुमार को जानकारी मिली कि उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ है। बच्चा गोरा चिट्टा था। प्यार से माँ बाप लॉरेंस बुलाने लगे। इस ईसाई नाम का मतलब चमकता हुआ व्यक्ति होता है। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लॉरेंस के पिता उसे IAS या IPS बनाना चाहते थे। इसके लिए अबोहर के महंगे स्कूल में तालीम करवाई, फिर वहां से चंडीगढ़ DAV भेज दिया और फिर चंडीगढ़ की हवा ने इस शख्स की रगों में जुर्म की तरंगे बहा दी। चंडीगढ़ की आशिकी को छोड़ जुर्म के मोहब्बत में खोता चला गया लॉरेंस बिश्नोई। 2011 में लॉरेंस ने DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पौ रखा और कदम रखते ही दोस्ती का हाथ गोल्डी बरार की ओर बढ़ाया। ये दोस्ती ऐसी हुई कि लोग एक जिस्म दो जान कहने लगे। एक संगठन बनाया, सोपू मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और इसी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ गया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पहले चैलेंज में लॉरेंस बिश्नोई फेल हो गया और यही वो हार थी जिसका जराइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री करा दी। बिश्नोई के विरोध में दो ग्रुप थे, उदय शाह और डग का ग्रुप। हार से बौखलाए बिश्नोई ने रिवॉल्वर खरीदी और विपक्षी नेता पर गोली चला दी। पुलिस की डायरी में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हो गया। पहली बार गिरफ्तारी हुई, जेल की सलाखे के पीछे गया लेकिन जमानत पर रिहा हो गया। इसके बाद लॉरेंस रुका नहीं। उसे जुर्म और उसकी प्लानिंग में मजा आने लगा था। मजा ऐसा है कि गोल्डी बरार के साथ मिलकर चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में अपराध को अंजाम देने लगा। लेकिन लॉरेंस उदय सह डग ग्रुप से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों के निशाने पर आ गया था। बाहर आने से कुछ दिन बाद ही अवैध हथियार लहराता हुआ गिरफ्तार हुआ। फिर से जमानत मिल गई और इसके बाद तो वो कहते हैं कि शेर के मुंह में खून लग गया था। तो ऐसा ही लॉरेंस के साथ भी हुआ। वो कानून से खेलने लगा, जुर्म किया, जेल गया, जमानत ली और फिर बाहर आकर हत्या, लूट और डकैती करता रहा। लॉरेंस को छोटा अपराधी नहीं बनना था, उसे तो गैंगस्टर कहलाना था। और नियत ने ऐसा ताना बाना बुना कि बिसात बिछ गई और लॉरेंस चलता गया। लॉरेंस के मामा के दो बेटी की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई। दोनों की हत्या हरियाणा जेल में बंद बठिंडा के हरगोविंद सिंह और गैंगस्टर रम्मी मसाना ने करवाई थी। लॉरेंस इन दोनों भाइयों से बहुत करीब था। वो गुस्से में दोनों गैंगस्टर की हत्या करना चाहता था, लेकिन वो जेल में बंद था और यहीं से प्लानिंग शुरू हो गई। पंजाब की खरहर पुलिस 17 जनवरी 2015 को जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। दिल्ली से होते हुए नेपाल गया, जहां 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी और फिर गैंगस्टर रम्मी मसाना की तलाश शुरू कर दी। लेकिन मार्च 2015 में फजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर लॉरेंस समझ गया कि आप जेल में रहें या बाहर, अपराध तो किया जा सकता है, हत्या करवाई जा सकती है।
लॉरेंस ने चार दीवारी में रहते हुए ही अपनी फौज बनाना शुरू कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को फरीदकोट जेल में उसके पास फोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड बरामद हुए। जेल की सलाखों के पीछे से बिश्नोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए लॉरेंस ने फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में सुपारी ले ली और फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। जोधपुर में पुलिस ने मामला दर्ज किया और लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर जेल लाया गया, लेकिन वहां की जेल में भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। लॉरेंस से पुलिस भी परेशान हो गई। परेशान होकर राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर के घुंघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया। इस जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंदपाल के गैंग के शूटर भी थे। जेल में लॉरेंस की मुलाकात आनंदपाल के भाई से हुई। आनंदपाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसका गुट कमजोर पड़ गया था। लॉरेंस ने आनंदपाल के बिखरे गुट को अपनी ताकत दी, दबदबा चलने लगा। इस जेल में भी उसे फोन मिलने लगा। लॉरेंस ने फोन से ही आनंदपाल की सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी और फिर आनंदपाल के गिरोह का सरगना हो गया। और तो और अपने नेटवर्क में उन लोगों को जोड़ रहा था जो जमानत पर जेल से बाहर आ रहे थे। जो जेल से निकलता वो बिश्नोई के लिए काम करने लगता। साल 2018 में लॉरेंस का नाम पूरे देश ने जाना जब काले हिरण के शिकार मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई गैंग ने धमकी दी कि अगर काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि 30 मार्च 2021 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को दिए स्टेटमेंट कुछ और ही कहानी कहता है। लॉरेंस बिश्नोई का बयान, मुझे वासुदेव ईरानी के मर्डर केस में गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया, जहां पर मुझे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त सलमान खान भी वही कोर्ट में तारीख पर आया था। उसे मैंने जान से मारने की धमकी दी क्योंकि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था और कोर्ट से उसे सजा नहीं मिल रही थी। मैंने सिर्फ मीडिया में आने के लिए और बिश्नोई समाज में अपने नाम के लिए ऐसा किया था। सलमान खान को धमकी देने के केस में भी मुझे गिरफ्तार किया गया। पूरी दुनिया में लॉरेंस का नाम 2022 में सामने आया। हालांकि इसकी पटकथा 2021 में ही लिखी जा रही थी। छात्र संगठन सोपू के विक्की मिदुखेरा लॉरेंस का बहुत करीबी था। 2021 में जब विक्की की हत्या हुई और लॉरेंस लिस्ट तैयार करने लगा उन लोगों की जो इस हत्याकांड में शामिल था, इसी लिस्ट में नाम आया सिद्धू मूसेवाला का, जिसने मदद की थी विक्की के कातिलों की। लॉरेंस ने अक्टूबर 2021 में 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए उनके गांव भेजा, लेकिन ये तीनों फेल हो गए। लेकिन लॉरेंस मौका तलाशता रहा, अपने शूटर्स को तैनात रखा और 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को मौत का घाट उतार दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज दरअसल जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले की हत्या की गई, सिद्धू मूसेवाले की मौत की जिम्मेदारी भी लॉरेंस ने ली थी। सिद्धू की हत्या के बाद लॉरेंस ने अपने नाम की दहशत धीरे धीरे बढ़ाने शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेडी की दिसंबर 2023 में जयपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। इसके अलावा उसने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करवाई। साथ ही सलमान खान के दोस्त गिप्पी गरेवाल के घर पर भी फायरिंग करवाई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम 3 बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में पंजाब के मानसा गांव के पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। वहीं देश के बाहर कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में उसका नाम सामने आया था। वहीं हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई की ताकत ऐसी है कि कहीं भी किसी का भी पत्ता कटवा सकता है। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद है। जेल में बंद लॉरेंस के लिए सलाखें काम नहीं कर रहा। वो जेल से एक दिन भी कदम नहीं रखा है। उसके मामले की सुनवाई भी जेल से ही होती है, लेकिन उसका नेटवर्क हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया है। देश के आधे दर्जनों के अलावा विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई में उसके गैंग के गुर्गे मौजूद हैं, जो उसके एक इशारे पर ही किसी की भी हत्या करवा देते हैं। लॉरेंस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, लेकिन उसे सजा किसी भी केस में नहीं मिली है। लॉरेंस एक ऐसा अपराधी जो जमानत के लिए अपील भी नहीं करता है,
और न ही उसका कोई वकील है। न ही वो अदालत में पेश होता है, क्योंकि वो जानता है कि जेल में रहकर वो ज़्यादा अच्छे से गैंग को ऑपरेट कर पाएगा। लॉरेंस बिश्नोई जहां देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो वही बिश्नोई समाज का वो हीरो बनता जा रहा है। लेकिन इसे आप विलेन ही माने, जो आवाज़ों को खामोश कर दे रहा है, जो डर का माहौल बना रहा है, लेकिन अभी भी जेल के अंदर बैठ साम्राज्य चला रहा है। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।